a lot of research and talking to some experts who are who've been dealing with children from the age of 3 to 6. I've brought some points together which I hope will be able to help the very young parents, the very new parents who are grappling with the fact that what do I do with this bundle of energy that keeps bouncing around me and doesn't seem to really listen to me. उन पेरेंट्स के लिए आज मैं अपना कुछ सोच के आई हूँ, कुछ रिसर्च करके आई हूँ, एंड आई वुड लाइक टू शेयर विद यू टुडे कि एक 3 साल से 6 साल की उम्र तक के बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं या उनसे हम डील करते हैं एज पेरेंट्स एंड एज टीचर्स, तो हमें उनके बारे में क्या जानना ज़रूरी है. तो हमने पहले वाली वीडियो में देखा था, जो मैंने ऊपर टैग भी किया है, जो 0 to 3 years के बच्चों को कैसे हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए. तो उसको अगर आप देखेंगे तो आपको कंटिन्यूएशन समझ में आएगा कि आई एम स्टार्टिंग विथ 3-year-olds. और जब बच्चा 3 साल का होता है तो उसका 90% ऑफ हिज ब्रेन हैज ऑलरेडी डेवलप्ड. 90% ब्रेन एक बच्चे का 3 साल की उम्र में बन जाता है, डेवलप हो जाता है. इसलिए वो जो प्रीवियस वीडियो है उसको प्लीज फिर से देखिए, एंड यू शुड नो दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ दैट एज. अब 3 साल के बच्चे का 90% ब्रेन डेवलप हो गया है. सो व्हाट डज द चाइल्ड डू एट एज 3? द चाइल्ड विल इरिटेट यू विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस. बच्चे का ब्रेन एक स्पॉन्ज की तरह हो जाता है. वो जहां जाता है, वो जो चीज देखता है, वो स्पॉन्ज की तरह उसके अंदर आता चला जाता है. एंड वो बहुत क्वेश्चंस पूछेगा. आप देखेंगे कि बार बार वो आ रहा है कि ये क्या है मम्मी, वो क्या है पापा, ये क्या है दादी, क्या है, पूछते रहते हैं. समटाइम्स यू जस्ट डोंट हैव द टाइम एंड समटाइम्स यू डोंट हैव द आंसर्स टू इट. तो हम क्या करते हैं उस समय, बच्चों को बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो कि जाके टीवी देख लो, उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं. बिकॉज एक तो समय नहीं होता है, दूसरा उनके क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं होते, और हम समझते नहीं है कि ज़रूरी है उस समय सब कुछ छोड़ करके बच्चे के साथ बैठ करके उसके आंसर्स को जितना कर सके उतना कर पाए. फिर मूविंग ऑन टू स्टेज 4, 4 साल का जो बच्चा होता है, तो उसमें जैसे आप देखेंगे कि 4 से 5, 5 से 6 साल के बच्चा जैसे जैसे ग्रो कर रहा है, वो बच्चा ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहा है, वो अपना काम खुद करने की कोशिश करते हैं. तो 4 साल की उम्र में भी वो 3 साल से ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे. बट सबसे इम्पोर्टेंट 4 साल के लिए जो होता है, वो आप पेरेंट्स को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि वो बच्चा अपनी द चाइल्ड इज ट्राइंग टू एक्सप्लोर हिज और हर सेक्सुअलिटी. उनके बहुत ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि बेबी कहाँ से आता है, एक लड़का और लड़की में डिफरेंस क्या है. और इसमें यू विल सी दैट 4 साल के बच्चे कुछ अपने जेनाइटल्स को बिकॉज दे एक्सप्लोरिंग, दे डोंट नो, सो दे कीप टचिंग देयर जेनाइटल्स. दे यू माइट सी दैट समटाइम्स द चाइल्ड इज टचिंग अनदर चाइल्ड्स जेनाइटल जस्ट टू सी कि डिफरेंस है या व्हाटएवर, बिकॉज वो बच्चा एक्सप्लोर करता है अपनी सेक्सुअलिटी को एज 4 में. उस समय पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि अगर बच्चे आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि बच्चा कहाँ से आता है, हमें कहाँ से आया, तो डोंट ओमिट द क्वेश्चन. उसको आप इग्नोर मत करिए. बैठ करके एक बेसिक सा छोटा सा एक बच्चे को समझाइए, और बच्चे को डांटिए नहीं अगर वो अपने जेनाइटल्स को छू रहे हैं. उनको समझाइए कि बेटा गुड टच और बैड टच, दिस इज द टाइम एट एज 4. पेरेंट्स प्लीज इंश्योर आप अपने बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताएं, बिकॉज दिस इज द टाइम व्हेन दे कमिंग इनटू देयर सेक्सुअलिटी. प्लस यू विल सी दैट जब आपसे बच्चा पूछ रहा है ना, तो आप उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स के भी नाम, प्रॉपर नाम उनको बताइए. उसमें आपको कुछ झिझकने की जरूरत नहीं है. दिस इज अ कॉमन प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप. उनको उसके प्रॉपर नाम बताइए एंड जस्ट बी अराउंड द चाइल्ड. डोंट फील दैट मेरा बच्चा क्या अपने एज से ज्यादा बढ़ रहा है. नहीं, 4 साल की उम्र में बच्चों का ये टेंडेंसी होती है. When you come to age 5, you will see that the child becomes slightly more independent. अब आप देखेंगे कि 5 साल का अगर आपका बच्चा है तो वो ज्यादा फ्रेंड्स बना रहा है, 2-3 उसके फ्रेंड्स बन जाते हैं जिसके साथ वो खेलते हैं. एंड यू विल ऑल्सो सी दैट वो 5 साल का बच्चा रूल्स को रिस्पेक्ट करना शुरू कर देता है. सो दैट इज द टाइम. 5 साल का जब बच्चा होता है उस समय आपको अपने बच्चे के लिए एक प्रॉपर बाउंड्रीज कि देखो बच्चा हमें ये करना है और ये नहीं करना है, उनके साथ बैठ करके उनके साथ कुछ बाउंड्रीज तय करिए. और इन बाउंड्रीज को, एंड प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ये जो आप बाउंड्रीज बना रहे हैं ना बच्चों के साथ बैठ के कि ये इतने समय आपको सो जाना चाहिए, या जो भी आप अपनी बाउंड्रीज बना रहे हैं उसको आप फॉलो करिए, उसको तोड़िए नहीं बार बार. नहीं तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा, उसको लगेगा बाउंड्रीज बनती हैं, उसको रिस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है. 2 मिनट हम रो देंगे, मम्मी पापा मान जाएंगे,
बट नहीं, उनके साथ आप बैठिए, उनके साथ डेलिबरेट करिए, उनके साथ उनसे रीजन करिए। बच्चे रीजन समझते हैं। और 5 साल के बच्चे के लिए नाउ इज द टाइम पेरेंट्स, जब आप उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करिए, अपॉर्चुनिटीज ऑफ लर्निंग, उनको स्पोर्ट्स में डालिए, उनको इफ दे आर इंटरेस्टेड इन सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आप उनको सिखाइए। 5 ईयर इज द एज व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस टू योर चाइल्ड। एज 6 पर बच्चा पहुंचता है तो काफी मैच्योर्ड हो जाता है इन टर्म्स ऑफ सोशल बिहेवियर। वो फ्रेंड्स बनाने लगते हैं, वो बहुत इंडिपेंडेंट होना शुरू करते हैं, वो अपने कपड़े खुद सिलेक्ट करेंगे, वो अपने बाल खुद बनाएंगे, एंड दे विल मेक फ्रेंड्स। उनके साथ अगर लड़ाई होती है वो खुद ही आपस में मिल करके अपनी लड़ाई को भी सुलझा लेते हैं। दे डोंट रियली नीड इंटरवेंशन बाय द अडल्ट्स। सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि 6 साल का बच्चा इंडिपेंडेंट हो रहा है। एंड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट हैपन्स एट एज 6। एट एज 6 बच्चा इक्वालिटी को समझने लगता है, वो उसमें एम्पैथी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आप बच्चे को समझाएंगे कि इक्वालिटी क्या है, या किसी को आपने उससे ज्यादा टॉफीज दे दी या खाना दे दिया, या उसके टॉयज किसी दूसरे बच्चे को दे दिए, और उसको अगर आप इक्वालिटी के नाम पे सिखाएंगे ना, वो बच्चा समझेगा। बिकॉज नाउ इज द चाइल्ड विद द ब्रेन हैज डेवलप्ड इनफ टू अंडरस्टैंड, एंड बच्चे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वैल्यू को। सो मेक द मोस्ट ऑफ इट पेरेंट्स एंड टीचर्स। नाउ दैट इज समिंग अप टू एज 6। बट अगर हम सारे 0 से 6 एज तक के बच्चों का देखते हैं, तो एक चीज मैंने नोटिस किया कि बार बार जब मैं किसी से पूछती थी या इसके बारे में पढ़ती थी, तो वो होता था कि बच्चे दे वांट टू बी एक्सेप्टेड बाय अदर्स, दे वांट कि पेरेंट्स एक्सेप्ट करें। फिर थोड़े बड़े होते हैं तो दे वांट देयर फ्रेंड्स टू एक्सेप्ट देम। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बिकॉज एज 5 और 6 में बच्चों को 1-2 ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मैंने देखा है स्कूल में, वो बहुत फ्रेंडशिप नहीं कर पाते हैं। तो उनके पेरेंट्स इतना ज्यादा दे गेट पर्टर्ब कि वो टीचर्स के पास जाते हैं कि इसको फ्रेंड्स बनवाइए, और फिर जबरदस्ती करते हैं। इससे आप क्या हो रहा है, जब आप जबरदस्ती करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप बच्चे को ये बता रहे हैं कि देखो तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं है ना, और या तुम फ्रेंडशिप नहीं कर पा रहे हो, या तुम्हारे फ्रेंड्स तुमसे बात नहीं कर रहे हैं क्लास में, तो तुम में कोई कमी है, और फ्रेंडशिप होना बहुत अच्छी चीज होती है, और तुम नहीं कर पा रहे हो, तो यू हैव pushed your child into the direction where the child feels low. उसको बहुत अंदर से बुरा लग रहा था कि मेरे में कोई खराबी है कि फ्रेंडशिप नहीं है। पेरेंट्स को भी ये लगने लगता है कि मेरे बच्चे में शायद कुछ खराबी है। एक्चुअली खराबी नहीं है, हर बच्चा अपने उम्र में अपनी तरह से ग्रो कर रहा है, अपने समय पे ग्रो करेंगे। तो येस यू कैन इंटरवीन, थोड़ा सा आप एफर्ट कर सकते हैं, बट आप उसको इतना तवज्जुह मत दीजिए कि बच्चे को लगेगा कि मेरे फ्रेंड्स नहीं है तो आई एम नॉट एक्सेप्टेड। बट क्योंकि हमारी बचपन से हम पैदा ही होते हैं ये सोच करके कि हमें लोग एक्सेप्ट करें, तो बुढ़ापे तक, हम लोग के एज तक भी हम शायद जिंदगी भर यही सोचते रहते हैं कि क्या काम कर दें कि लोग हाँ सबकी हाँ में हाँ मिलाते हैं जिससे हम एक्सेप्ट हो जाए। तो ये बच्चों में ही नहीं होता है, ये बच्चों में चलते चलते ये कहीं तक बड़ों तक में आ जाता है। सो दिस इज फ्रॉम 0 to 6 years। वीडियो बहुत बड़ा नहीं हो जाए इसलिए मैं इसको अभी यहाँ पे समाप्त करूंगी। बट माई नेक्स्ट वीडियो आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इन जनरल हम बच्चों को किस तरह से पालते हैं और किस तरह से पालना चाहिए। सो दैट शुड आई थिंक बी अ टॉपिक इन इटसेल्फ। सो माई नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन एक बच्चे को 0 से 6 तक हम बच्चा कैसे ग्रो करता है, उसकी मनस्थिति कैसे ग्रो करती है, उसके बॉडी कैसे डेवलप करता है, तो हमें एज पेरेंट्स एंड टीचर्स उसको कैसे डील करना चाहिए, प्लस हम डील करते कैसे हैं एक्चुअली। तो क्योंकि डील ऐसे करना चाहिए, हम करते ऐसे हैं, तो बच्चे पे क्या असर होता है, दैट विल बी माई नेक्स्ट वीडियो। आई ट्रूली होप दैट दिस एंडेवर ऑफ माइंड ऑफ हेल्पिंग यू टू deal with your children as teachers and as parents, as grandparents and people around such children, it will be helpful. So bye bye.